डियर गाइस, जीवन में सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, फैमिली को समझना भी होता है और साथ लेके चलना भी होता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, जो मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, इतना समझ में आ रहा है कि अगर आप पैसे सच में कमाते हैं, जितना भी कमाते हो अपनी लाइफ जीवन में, चुपचाप एक घर खरीदिए, उसके बाद सेटल हो जाइए। फिर आपको लगे कि मेरे पास घर हो चुका है, मेरे पास बाइक हो चुका है, मेरे पास कार हो चुका है, अब मेरे को एक फैमिली चाहिए, तो शादी करिए और अपने घर में अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करिए, मतलब रहिए। और आप जितने बच्चे चाहिए मिनिमम 1-2 बच्चे कर लीजिए, बस आराम से सुकून की ज़िंदगी आप जिएंगे। लेकिन जैसे ही आप बड़े फैमिली में रहते हैं, बड़े समाज में रहते हैं, वहाँ पे आपको हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा। आपकी वाइफ को भी सामना पड़ेगा, आपके बच्चों को भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में हैं, लोगों की नज़र में हैं, समाज में हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। अकेलेपन को शांत रखना और लोगों के बीच में शांत रखना बहुत बड़ा एक मुद्दा होती है। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि आप अकेले हैं, गिर गए, आगे पीछे देखेंगे, कोई देखा नहीं, मतलब सिर्फ आपको पता है आप गिरे हैं, उठे हैं, स्वयं को पता है। लेकिन आप किसी पब्लिक प्लेस में गिरते हैं तो वहाँ पे लोग आपके हंसेंगे, वहाँ पे आपको डायरेक्ट पता चल गया कि आप गिरे हैं और लोगों को पता चल गया कि गिरे हैं। तो ऐसे ही अपने आप को शांत रखना, चुपचाप आगे बढ़ना, एक घर खरीदना, घर में सेटल होना। घर खरीदिए। लोगों को जब आप बुलाएंगे तो वहाँ पे एक परंपरा है समाज का कि घर पे इसलिए बुलाया जाता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है कि हमारे घर के लोग देख सकें हमने अपनी कमाई से कितना अच्छा घर खरीदा, कितना अच्छा बनाया है। अब उस घर में आप हैं, आपकी वाइफ है, आपके माता पिता, अपने माता पिता अपने पास रखिए, क्योंकि जो अपने माता पिता को साथ रखता है ना, वो आधा लक्ष्मी घर की पूरा बढ़ जाती है। तो फिलहाल इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यही है कि अगर आप समाज में हैं, बड़ी फैमिली में हैं, तो आपको हर एक चीज़ सुनने को मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि आप सुन रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप करिए। जैसे समझ लीजिए कि आपका कोई बुराई किया, तो अगर इस चीज़ को सच है तो सिर्फ कुछ नहीं करना, स्टॉप करना। स्टॉप का मतलब ये होता है कि जैसे समझ लीजिए हम हैं और हमारा फ्रेंड है, हम बोले ये तुम्हारा बुराई कर रहा था, ये तुमको ऐसे बोला है, तो आपको अगर ये चीज़ का क्लियर पता चल गया कि मैं ही बोला हूँ, तो आप आकर हमसे बोलेंगे कि ये चीज़ दोबारा मत करना और ना ही बुराई करना और ना मेरे बारे में कुछ कहना। तो वहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि हाँ, मैंने एक बार किसी की बुराई की, मैंने एक बार गाली दिया, मैंने एक बार कुछ कहा, वो उसको पता चल गया, मतलब मैं दोबारा बोलूँगा इसको पता चल जाएगा, तो फिर खैर नहीं। ऐसे ही आप समाज में हैं तो सोचिए समझिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने काम से काम रखिए। और मेरा मुद्दा तो सिर्फ यही है भाई, भाई और बहनों, दीदियों, कि जितना अपने आप को शांत रखेंगे, जितना अपने आप को आगे लेके चलेंगे, उतना ज़्यादा भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि हर जगह आप मारपीट कर नहीं सकती, हर जगह आप किसी से बहस कर नहीं सकती। लास्ट में एक ही ऑप्शन आपके होगा, अगर आप सच में पावरफुल हैं तो आप उनको घर से बाहर निकालिए और फिनिश। लेकिन आप उतना नहीं है तो अपने आप को समझाइए, आगे बढ़िए लाइफ में, और जो हो रहा है उसको देखिए, समझिए। सिंपल चीज़ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप क्या सुनी क्या कहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अगर आईडी प्रूफ के साथ मिला कि कोई कुछ बोला है, वहाँ पे एक बार स्टॉप करिए, मतलब एक बार उसको टोकिए, आप 2 बार ऐसा मत करिएगा, मेरे को पता है। तो अगर वो सच में गलत होगा तो उतना नहीं कहेगा, लेकिन अगर होता है अनपढ़ों की तरह, कभी कल होता है ना कि लोग पढ़ लिख भी अनपढ़ की तरह हो जाते हैं, मतलब उस चीज़ को समझेंगे लेकिन तब भी मैंने नहीं बोला, अरे मैंने नहीं बोला, पंचायत करने लगे। ये चीज़ को होता है अनपढ़ों की। मैंने ये नहीं कहा कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पढ़ लिख कर भी लोग अनपढ़ की तरह जीवन जीते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मेरा भावनाओं को मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बातों को आप समझे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि हम भी अपने लाइफ में सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मेन मुद्दा होता है पैसा,
तो पैसे से आप डेवलप कर सकते हैं, लाइफस्टाइल बदल सकते हैं, लेकिन किसी की जीवन अमर नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पैसा आ गया तो मैं उस पैसे से अपनी लाइफस्टाइल बदल सकता हूँ, लोगों को खाना खिला सकता हूँ, लोगों को ड्रीम पूरा कर सकता हूँ। ड्रीम मतलब सपना, मतलब जो भी मीनिंग और भी होता होगा, तो वो चीज़ को है। लेकिन ये कहिए कि मैं पैसे से अमर हो जाऊं, मतलब कभी मरूंगा नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा होता तो मैंने अभी तक देख रहा हूँ कि हर कोई तो डेली लूट उग रहा है। तो पैसे से आप शौक पूरा कर सकते हैं, लाइफस्टाइल बदल सकते हैं, वही चीज़ हुआ। और लोगों की जो ज़रूरत है वो दिला सकते हैं, लेकिन पैसे से आप अमर नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका किरदार अच्छा होगा तो आपके जनाजे में वो लोग भी जाएंगे जो आपको पसंद करते थे और नहीं भी पसंद करते थे। आपका किरदार में इतना पावरफुल होना चाहिए। बाकी खूब सारा प्यार सपोर्ट देते रहिए, लाइक करते रहिए। मेरी लाइफ से हर एक जुड़ा चीज़ हम आपको यूट्यूब पे बताते चलेंगे और शेयर भी करते चलेंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं हमसे भी गलतियाँ होती है, तो मैंने वो चीज़ को आपसे बातें भी कर लेता हूँ कि हमसे आज ये हुआ है, तो आप उसे कमेंट करते हैं, हम भी पढ़ते हैं, फिर इस चीज़ को अपडेट करते हैं कि हाँ ये गलती था, यहाँ पे दोबारा हमसे गलती नहीं होगी, ठीक। तो खूब सारा प्यार से सपोर्ट करते रहिए और अपना काम चल रहा है, बस यूट्यूब पे आपसे बातें होती रहती है, सब्सक्राइबर बढ़ते, प्ले बटन आएगा और खूब सारा प्यार मिलते रहिएगा। राम राम।